जुल्करैन, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जो रिव्यू पिटिशन है ये वापस क्यों गई है और गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्शन इस पर है क्या, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है ऑर्डर का, उसका स्टेटस, करंट स्टेटस है क्या? देखिए, 2 दिन का टाइम शुरू होता है टेक्निकली कि जब आप रिटर्न ऑर्डर आपको मौसूल हो जाता है सर्टिफाइड कॉपी जारी हुई है कल से अगर हम काउंट करें तो आज 2 दिन पूरे होंगे रात 12 बजे तक के। तो उस दौरान अभी तक तो टाइम है गवर्नमेंट के पास इंप्लीमेंट करने का। अगर ये 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे ऊपर भी हो जाए, मीन्स के 12 बजे तक टाइम है, सुबह 8 बजे तक किसी भी टाइम ले आए, तो फिर भी वो कंटेम्प्ट ऐसा कंसिडर नहीं होगी। टेक्निकली हो गई, लेकिन क्योंकि इंप्लीमेंट हो गया वो सिक्योरिटी के नाम पे किसी नाम पे, तो अगर वो शिफ्ट करते हैं तो कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। रही बात रिव्यू की कि ये कैसे वापस हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आज आपको ऑन एयर बता देता हूँ। वैसे नॉर्मली ये चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बताई जाती हैं। कल जब ये रिव्यू दायर हुआ, उसके थोड़ी देर के बाद अचानक से हमने देखा हुकूमत की लीगल टीम में पैनिक हुआ और उन्होंने हाथ पांव मारने शुरू किया कि हमें वापस मिले। होता ही है, प्रोसीजर ये है कि जब आप कोई भी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जाकर देते हैं इंस्टीट्यूशन ब्रांच में, तो उसके ऊपर वो एक डायरी नंबर लगाते हैं। डायरी नंबर एक तरह से रिसीविंग होती है कि आपकी ये दरखास्त तुम्हारे पास आ गई है, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, इसे आप ट्रेस कर सकते हैं आपकी फाइल कहाँ तक पहुँची है। उसके बाद वो पुटअप होती है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाना है, क्या करना है, उसका जायज़ा लेके फिर वो मुतलका जो कैटेगरी का नंबर है वो अलॉट होता है। जब एक चीज़ को डायरी नंबर अलॉट हो जाए तो फिर आप अपनी विश एंड विल पे दरखास्त वापस नहीं ले सकते। वो वापस लेने की कोशिश की गई, AOR के थ्रू की गई, फिर बाकी जो स्टाफ था वो अपनी जो ऑब्जेक्शन कर रही गवर्नमेंट, एतराज कर रही थी, वो वापस लेने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन से पहले की बात है ये सारी। अच्छा, सही है। अब सिर्फ दायर हुई थी, उसके तकरीबन आधे पौने घंटे बाद वापसी का अमल शुरू करने की कोशिश की गई। तो मुतलका अफसरान हमारे जराए बताते हैं कि उन्होंने कहा कि जी अब तो नंबर लगा के हम आगे भिजवा चुके हैं, अब तो वापस नहीं हो सकती। ਤੁਹਾਡਾ नंबर लग गया है? हाँ जी। उसका प्रोसीजर है लीगल प्रोसीजर ये कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं विड्रॉल की, कि मैंने जो वो दरखास्त दी थी मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है। फिर वो लगती है एक किसी भी जज को, चैम्बर में असाइन होती है, वो चैम्बर में सुन के तो फिर वो विड्रॉल का ऑर्डर दे देता है। ये प्रोसीजर Why they wanted to withdraw their petition? उस पर आगे चल के आते हैं। अच्छा, ये विड्रॉल का प्रोसीजर उन्होंने चैम्बर का इसलिए रखा है कि फ़र्ज़ करें आप एक पिटीशन दायर करते हैं, वकील के थ्रू होगी, आपका वकील दूसरी पार्टी से पैसे लेके केस विड्रॉ कर ले बारों बार, तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने विड्रॉल का तरीकाकार रखा है, ये ओपन कोर्ट में, ये एप्लीकेशन के थ्रू चैम्बर में। आप उस प्रोसीजर में अगर ये जाते तो शायद वो चैम्बर हियरिंग 2 दिन बाद आके लगती है, अगले हफ्ते में लगती। आसान हाल उसमें ये था कि ऑब्जेक्शन लग जाता। उस पर फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन इतना माड़ा सा है कि वो सुन के भी हंसी आती है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी आपकी जो पेपर बुक्स है ये अरेंज नहीं हुई भी सही तरीके से, यानी कि सफ़े आगे पीछे लगे हुए, सफ़ा नंबर 2, 3 की जगह लगा है, 4, 5 की जगह लगा है। अब एक्चुअल में ऐसा था या नहीं, क्योंकि जो कॉपी हमारे पास है सॉफ्ट कॉपी, उसमें कोई सफ़ा आगे पीछे नहीं था। पेपर बुक में कुछ चीज़ ऐसी आ गई हो तो कुछ हो सकता है। वो ऑब्जेक्शन लगा के इन्होंने कल शाम को इनको वापस कर दी। ठीक है। और अब उनके पास और बताया ये जा रहा है हुकूमती लीगल टीम से कि वो ऑब्जेक्शन दूर करके हम दोबारा दायर करेंगे। अब इसमें एक टेक्निकल बात ये है कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन के अंदर का, 2 दिन में अगर ये ऑर्डर रिवर्स नहीं होता, या इसके पास स्टे नहीं आता, या कोर्ट्स को मॉडिफाई नहीं करती, या इतना मॉडिफाई भी नहीं करती कि आप शिफा की जगह पिम्स कर लें, तो फिर ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी उनके पास एक जवाब था कि हमने रिव्यू दायर किया है, ऑल दो के लीगली इसकी वैल्यू नहीं होती कोई, कि आप रिव्यू कर भी दें तो ऑर्डर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक जवाब होता है कि जी हम तो उसको मान नहीं रहे थे, आपने देर से लगाया इसलिए हमने इंप्लीमेंट नहीं कर सके। एक आपके वो प्ली बन जाती है। जब आपने उसको विड्रॉ कर लिया, ऑब्जेक्शन लग गया, ऑब्जेक्शन के बाद विड्रॉ हो गया वो, अब आपके पास वो जवाब भी नहीं बचा। अब अगर नहीं इंप्लीमेंट करते फैसला तो कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ेगी। अब वो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को करनी पड़ेगी, या चीफ कमिश्नर साहब अगर आ रहे हैं फरीक बन के तो इनको करनी पड़ेगी। ये तयन फिर अदालत करेगी कि किसके गले में घंटी बांधनी। विड्रॉ क्यों कराई? विड्रॉ के वाले से बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल बात है वो इतनी ज़्यादा यकीन वाली नहीं आ रही। उसमें ये कहा गया कि एक चीज़ इन्होंने एप्लीकेशन के अंदर लिख दी थी ऐसी कि ऑर्डर कोर्ट ने ये किया है कि 16 तारीख तक, 16 सितंबर मीन्स के नेक्स्ट दिन तक इमरान खान रहेंगे उसमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। ठीक है। जबकि रिटर्न ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं था, तो अपने से उन्होंने कहीं ये एज्यूम करके ये कर लिया कि जी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक वो समझे शायद ये कि ये वहाँ पे रहेंगे। इस किस्म की 1-2 चीज़ें आई थी जिसके बाद, और एक उन्होंने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू में उन्होंने लिखा था कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स की बेस पे एज्यूम किया कि हेल्थ उनकी डिटेरिएट कर रही है, गिर रही है, लेकिन इतने भी खतरे वाली बात नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट ने समझ ली। अच्छा। अब इस तरह की कुछ चीज़ें कहा जा रहा है कि वो निकाल के लैंग्वेज कुछ ऐसी यूज की आप कह रहे हैं। वो बज़ाहिर हमें यही बताया गया है, असल कहानी कहीं से कुछ और सुनने में। ऑल राइट। आमिर राना साहब, हुकूमती पल्स क्या है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या हुकूमत शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने के डिसीजन पर अमल करेगी, या इसके बजाय पिम्स को प्रेफर किया जाएगा? ये क्या
वहां पर सोचा जा रहा है? देखिए, लॉ मिनिस्टर ने जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, फिर वो रिव्यू में कही, और रिव्यू डाला किसने? चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने, जो किसके अंडर आते हैं? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के। तो आप मेरी बात की चेन समझ जाएं कि वो अब खुद तो नहीं ना कर सकते। वो जो हाइब्रिड सिस्टम है उसके अंदर से यकसुई से आया ये काम कि ये सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। और लेकिन कल रात चूंकि एक पूरी एक्सरसाइज हुई शिफा में, और हमारे साथी बता रहे थे कि 16 सितंबर तक की बात मेरे हिसाब किताब से जो गवर्नमेंट ने रिज्यूम किया है वो बिल्कुल क्लियर है कि जी बोर्ड में तो पेश करना है, और बोर्ड की सिफारिशात पे फैसला होगा कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, उनका माहौल कैसा है। ठीक है। तो वो तो जो टेक्निकली, चूंकि उसके अंदर डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी डाला है, और आपको याद होगा डॉक्टर फैसल सुल्तान को इमरान खान की फरमाइश और अहकामात पे नवाज शरीफ साहब के बोर्ड में भी डाला गया था, डॉक्टर जी यास्मीन बिल्कुल। राशिद को भी डाला गया था। तो ये तो क्लियर हो गया, डॉक्टर उज़मा को भी उस बोर्ड में आना है। तो ये भी नहीं हो सकता कि आप खुफिया तौर पे कोई ऐसा बोर्ड कर लें। बिल्कुल उनके ऊपर पाबंदी है कि वो मेडिकल बोर्ड की तफसीलात जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ये कहीं पाबंदी नहीं है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान आए और वो छुप के आए, डॉक्टर उज़मा आए और वो किसी को ना बताएं। तो ये तो होना है जब इलाज होना है। अब इसमें टेक्निकली ज़ाहिर है कोर्ट रिपोर्टर्स अपनी बात को अच्छे अंदाज से समझते हैं। तो जो रिटन ऑर्डर इशू हुआ उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे जो दिए गए वो तो शुरू हो गए। कोर्ट के अंदर रिटन ऑर्डर कल पहुंच गया था। अब अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन को देखें तो फिर क्या वो कोर्ट का ऑर्डर कल से शुरू होगा तो 48 घंटे कल दोपहर को होंगे, या आज? फिर अगर होना है मेरी दानिश में तो फिर वो रिटर्न ऑर्डर उस वक्त से नाफिज हो गया जब से वो रिटर्न इशू हुआ। वो मेरे ख्याल 6-7 बजे के दरमियान में आ गया हुआ था। तो फिर आज वो टाइम उस वक्त है जो 48 घंटे का है। हाँ, सिक्योरिटी रीजन पे बताया जा सकता है कि हम चंद घंटे लेट हो रहे हैं, फलां है, वो तो कोर्ट को बाद में बताना है, या पीटीआई की क़यादत जाएगी तो वो तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी अगर आज रात भी उनको पेश नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो आम पब्लिक को तंग ना होने की और सिक्योरिटी की जो रात एक्सरसाइज देखी गई जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हुई, तो लग तो यही रहा है कि फिर रात को लेके आएंगे उन्हें। ओके, ठीक है, रात को लेके आएंगे उन्हें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, जो चीफ कमिश्नर साहब हैं ये मेन केस में पार्टी भी नहीं थे, उनकी जानिब से रिव्यू आया ये। ठीक है। ये अगर एडवोकेट जनरल करते या फेडरल गवर्नमेंट करती या सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल करते तो वो ज़्यादा वजन उसका होता। चीफ कमिश्नर साहब का खाली इतना काम था, इन्होंने उस एरिया को सब लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था ना कि चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड बनाना है, वो अलग केस में था। वो जो दूसरे केसेस हैं उसमें है वो। हाँ जी, इसमें नहीं है। ये वो वाला केस ऊपर नहीं है, वही अलग से। अच्छा, ठीक, सही। ईसार राना साहब, आज जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि लगता यही है कि शायद आज शिफ्ट कर दिया जाएगा, अगर आज उनको वहाँ शिफ्ट नहीं करते, आपके ख्याल में फिर क्या सूरत हाल इमर्ज हो रही है? आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह होगा और आगे क्या होगा फिर जिस तरीके से हुकूमत इस सारे मसले को हैंडल कर रही है? अच्छा देखें, ये जो एक फैसला है ये बड़ा गैर मामूली फैसला है, क्योंकि जो मुतलक इत्तलात हैं वो ये है कि इमरान खान के वकीलों ने तो मुलाकात की और अपने डॉक्टर फैसल की से मुलाकात की इस्तदा कर रहे थे, और उन्हें जो नतीजा मिला वो ये कि इमरान खान को हॉस्पिटल तो उन्हें शिफ्ट कर दें, और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ गया। अभी वो शिफ्ट नहीं हुआ है तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लफ्ज़ और रोला पड़ा हुआ है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कैलकुलेटेड मूव है उन लोगों की जानिब से, या कि जो उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दे देते। तो वो अगर ये उनका फैसला है तो फिर ये रुकेगा नहीं। ईरान साहब की बात से, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि मे बी के एट द 11th आवर इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए। ये कर भी दिया गया वो प्रैक्टिस के बहाने पे, और वो जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी उसी में वो शिफ्ट हो गए। तो माइट बी पॉसिबल कि ऐसा हो चुका हो। बहरहाल ये हुकूमत, मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं पता हुकूमत के जो मुशीर हैं वो उन्हें क्यों इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि एक क्रेडिट जो वो अब फिर भी वो ले सकते थे, और बड़ा दिल करके जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा, बाकियों ने कहा कि जी हम फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, और इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेते और कहते कि जी ठीक है अदालत का फैसला है, हम इसे कबूल करते हैं और इमरान खान को जहां अदालत कह रही शिफ्ट कर देते हैं। तो एक हुकूमत के लिए भी एक अच्छा ग्रेसफुल वो बन जाता है। लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो हुकूमत की सफ़ों में बैठे हुए लोग हैं
वो कोई अच्छा मौका इस हुकूमत को कैश नहीं करने देंगे। और उन्होंने उकसा के, आप देखें ना, अब तक एक वो फैलाया, उससे अवाम में, लोगों के अंदर एक बुरा ही तासुर बन रहा है ना कि यार अगर एक शख्स को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो अब करने दें, आप इसमें क्यों टांग अड़ा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं सियासी जो पोलराइजेशन है वो कम होना चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं ऐसा, और एक तरफ अगर ये खत्म होने का मौका मिल रहा है, आप कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जब ये मौका आता है तो आप कोई और रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान ने हॉस्पिटल तो मुंतकिल होना ही होना है, ये मैं आपको बता दूं। और मैं हो सकता है कि हो भी गया हो, लेकिन इस सारी चीज से मुस्लिम लीग नून की फ्रस्ट्रेशन जो है वो जरूर नजर आ रही है कि वो घबराए हुए हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इस मौके को ग्रेसफुली उन्होंने फेस कैसे करना। फेस कैसे करना। ठीक है, जरा क्विकली अब आपने इस पर कमेंट करना है, फिर मैं जरा, क्योंकि मुज़ाकरात और लंबी फहरिस्त है आगे इश्यूज की भी। ये जो सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने इमरान खान के 5 केसेस लगे हैं, आप अभी इसका भी हवाला दे रहे थे ना कि ये वो केस नहीं है, तो एक मामला तो ये है, लेकिन बाकी केसेस का क्या है स्टेटस, अदालती पोजीशन उसके ऊपर क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? देखिए, उसमें तो अदालत ने एक तो रिपोर्ट मांगी है कि जितने भी इमरान खान के ऊपर केसेस थे जिनमें वो गिरफ्तार हैं, जिनमें उनकी सज़ा हुई है, जिनमें ज़मानत है या जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो FIR से खाली, ना अरेस्ट उसके अंदर की गई, ना तफ्तीश की गई, उन तमाम की तफसीलात उन्होंने मांगी हैं। और एक अहम चीज़ जो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ज़्यादा खटक रही है, जिस पे वो रिव्यू करना चाह रहे हैं, वो अस्पताल मुंतकिली कम है। असल जो उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है इमरान खान का कि कब कब उनके क्या क्या प्रोसीजर आपने किया, लैब टेस्ट है तो उनकी रिपोर्ट्स क्या है, वो पूरी ओरिजिनल फाइल उन्होंने मांगी है। और उन्होंने कोर्ट के अंदर शाहिद वहीद साहब ने ये भी कह दिया था कि जब उज़ैर भंडारी साहब ने कहा जी फैमिली तो बिल्कुल ब्लाइंड है कि क्या ट्रीटमेंट होता है उनका, उन्होंने कहा जब कोर्ट के अंदर फाइल आ जाएगी ओरिजिनल रिकॉर्ड तो फिर हम आपसे शेयर कर देंगे, कोर्ट में आई चीज़ पब्लिक होगी, उसको हम खुफिया नहीं रखेंगे। तो शायद वो जो कहा जाता है कि जी प्रोसीजर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, उसको मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो चीज़ गवर्नमेंट को ज़्यादा खटक दी, क्योंकि अदालत में भी वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया था। अदालत ने सवाल भी किया बल्कि कि ना आप हाई कोर्ट में वो रिकॉर्ड देते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट में वो रिकॉर्ड देते हैं, उसको छुपाते क्यों हैं। उस पर एडवोकेट जनरल ने कहा था जिस मेडिकल रिपोर्ट की बेस पे आप अभी कार्रवाई चला रहे हैं वो भी हमारी ही बनाई हुई है, वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी वो शायद कहीं ये घबराहट उनके अंदर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।